की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करती थी, अर्चन करती थी। और प्रार्थना करती से माता जी से प्रार्थना करती थी, माता जी हमें यशोदा का छोरा जो है पति रूप में मिले। यह लिखा है ना? नंद ब्रज कुमारी का, जो कुमारी गोपी थी उनको, उनका है ना, लिखा है नंद ब्रज कुमारी पति रूप में मिले। ये क्रम चलता था, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 1 महीना तक चलता था वो। तो भगवान ने देखा कि ये जा तो रही है, काम तो उम्दा कर रही है, बढ़िया कर रही है, लेकिन एक अधर्म कर रही है। क्या अधर्म कर रही थी गोपी? गोपियां यमुना के जल में सारे वस्त्र निकालकर और नग्न स्नान करती थी। ध्यान रखना बहनों भाइयों, कुंभ जा रहे हो आप, गंगा जी है ना, किसी पवित्र तीर्थ में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है, वरुण देव का अपमान है, बहुत बड़ा पाप है। तो हम नर्मदा के तट में रहते तो हमने वहाँ भी देखा, वो पुल के नीचे जाते हैं कुछ लोग, वे तो काय स्नान करने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, बेकाई की स्नान भवन। हाँ, गाड़ी उतारेंगे, बड़ी उड़ी पुड़ी पिकनिक करेंगे और ये उल्टे सीधा नहाना धोना, वहाँ क्या है? इससे नर्मदा जी का आशीर्वाद देगी। और फिर जाते हैं तो लौटते में कहीं टकरा टुकरू के गड़बड़ भी हो जाते हैं, वे वहीं से आते हैं। बहनों भाइयों, कभी किसी पवित्र तीर्थ में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। और विशेषकर नर्मदा जी में तो ईमानदारी से पूछा जाए, नर्मदा जी के विषय में तो मैंने बताया था कि नर्मदा में स्नान करना है तो पहले घर से स्नान करके जाओ, क्योंकि वो कुंवारी कन्या है। 3 विशेषता बताई थी ना मैंने एक दिन। पूर्व से पश्चिम में बहने वाली इकलौती नदी माँ नर्मदा, दूसरी ये बताई थी नर्मदा माँ कुंवारी कन्या है, और तीसरी विशेषता ये बताई थी कि दुनिया में एक नदी जिसका परिक्रमा किया जाता है वो है माँ नर्मदा। ध्यान रखना। तो गोपियां यह अपराध कर रही थी कि यमुना के जल में नग्न स्नान करती थी। भगवान कन्हैया ने कहा, भाई मेरी प्रियसी, मेरी प्रेमिका मुझे चाहने के लिए, मुझे पाने के लिए यमुना में स्नान कर रही है, और वो भी अधर्म पूर्वक। तो भगवान कन्हैया पीछे पीछे चले गए एक दिन, और जाकर देखा कि सारे वस्त्र, सारे कपड़े रखे हैं। भगवान ने सारे कपड़े की पोटली बनाई और लेकर दूर जाकर एक कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाने लगे। गोपियां मस्त थी नहाने में। देखिए, इस कथा में मैं आपको बता दूं, वस्त्र को कपड़े मत समझना आप। वस्त्र कपड़ा नहीं है, वस्त्र यानी वासना है। भागवत की कथा में लिखा कुछ है और अर्थ कुछ होता है उसका। वासना, वासना का हरण किया है भगवान ने, मैं बताऊंगा आगे कथा में। तो भगवान क्या करते हैं, वस्त्र ले जाते हैं। गोपियां स्नान करने के बाद जैसे ही निकली और वस्त्रों को देखा तो नदारत, अरे कहाँ गए हमारे वस्त्र, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो एक गोपी कहने लगी, निश्चित ये यशोदा का छोरा ही ले गया होगा। तो भगवान तो कदम पे बैठे ही थे, पोटली हाथ में रखी, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हमारे वस्त्र दे दो। तो भगवान कहते हैं, भाई वस्त्र चाहिए तो आओ और ले जाओ। ये वासना का हरण हो रहा है, ध्यान रखना। वस्त्र अगर चाहिए तो आइए और ले जाइए। तो गोपियां कहती है, अरे कन्हैया हम कैसे आ सकती हैं, हम स्त्री हैं और तुम पुरुष। भगवान से कह रही है। और एक बात बता दें, वस्त्र हरण में काम भाव नहीं है, क्योंकि भगवान की उम्र उस समय छोटी थी, 11 वर्ष तो कुल रुके ही थे गोकुल में। कितने? 11 वर्ष। और भगवान यही निकालने के लिए गए थे कि गोपियों के मन से निकल जाए कि ये पुरुष है और हम स्त्री। और जिसके मन से ये निकल जाता है उसको ही महाराज में प्रवेश मिलता है। ये महाराज की परीक्षा ली जा रही है भगवान के द्वारा। ये गोपी महाराज के लिए लायक हुई भी कि नहीं? तो क्या करते हैं भगवान, आ जाओ ले जाओ। अरे कन्हैया हम कैसे आए, नहीं आओ तो मैं ही घर ले जाऊं। भगवान कहते मैं घर चलूं लेके तुम्हारे, बस फिर ऐसे ही जाना गांव में। अरे कन्हैया, भगवान ने बहुत परीक्षाएं ली, आखिरी में गोपियों को आना पड़ा। और गोपियां जैसे ही आई उनका ये भाव निकल गया कि ये पुरुष है और हम स्त्री है। क्या भाव आ गया? हम जीव हैं और ये परमात्मा है। ये भगवान
कृष्ण कन्हैया नहीं है, ये परमात्मा है, हम जीव हैं। और जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाएगा हम जीव हैं और वो परमात्मा है, बहनों भाइयों, हम सबको महाराष्ट्र में प्रवेश मिल जाएगा, है ना। इसमें काम भाव है ही नहीं ऐसे। अच्छा एक बात और बताएं, काम भाव तो अपन ये इसलिए भी नहीं मान सकते कि कथा कौन कर रही है? परीक्षित को कथा किसने सुनाई है? सुखदेव जी महाराज ने। और सुखदेव जी महाराज कैसे थे? जब कथा करने के लिए महाराज जी आए थे तो तन पे वस्त्र नहीं था, दिगंबर थे। ऐसे महात्मा कथा बता रहे हैं तो काम भाव तो हो ही नहीं सकता साहब, यहाँ कट हो जाता है काम भाव। और एक बात और है कि 7 दिन में इसको सर्प काटेगा। अगर काम की कथा सुनाएंगे तो इसका परमात्मा से मिलन कैसे होगा? तो काम कथा रास में नहीं है। लोग कहते थे भगवान गोपियों के पीछे घूमे, आजकल जो गायक बहुत गा रहे हैं भगवान उनके पीछे भगे, भगवान गोपियों के पीछे। अरे वो परमात्मा है भैया, हमने अगर थोड़ा सा कर लिया तो क्या हो गया? भगवान ने की 16,108 थी, अरे तेरी 2 में गड़बड़ हो जाएगा तो वहाँ 16,108 को भी भगवान ने एडजस्ट किया। वो कौन थी 16,100? वो ऋषि मुनि थे। ये गोपियाँ कौन थी? ऋषि मुनि। सीता राम अवतार में भगवान से कहा जितना आप सीता जी से प्रेम करते हैं उतने हमसे भी करें। तो भगवान ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी मर्यादा मेरी एक पत्नी है, अगले अवतार में तुम गोपी बन जाना, मैं कृष्ण बन जाऊंगा। ऋषि मुनि ना जाने कितने युगों से तपस्या कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के लिए, आज उनको तपस्या का फल मिल रहा है। इसको काम भाव से नहीं करना। सुखदेव महात्मा एक दिन नारद जी और सुखदेव जी दोनों को एक साथ पहुंचे, कहाँ? जनक जी के पास। और जैसे ही जनक जी के पास पहुंचे तो जनक जी चक्कर में पड़ गए कि पहले सम्मान किसका करूं, सुखदेव जी का करूं या नारद जी का? चक्कर में पड़ गए पहले किसका करूं। तो सुनैना जी थी, उन्होंने कहा कि दोनों को इधर भेज दो, मैं बता दूंगी श्रेष्ठ कौन है, किसका सम्मान पहले होना चाहिए। दोनों महात्मा को भेजा। अब दोनों को एक झूले पे पालना डाला था, उस पर बिठा दिया और 16 श्रृंगार करके आई सुनैना जी और दोनों के बीच में बैठ गई। जैसे ही बैठी तो नारद जी तुरंत उठ गए, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। नारद जी उठ के चल दिए और सुखदेव जी नहीं उठे, क्योंकि उनको यही नहीं मालूम था कि ये स्त्री है और ये पुरुष। ऐसा महात्मा इस कथा को, परमहंस की संहिता है ये, इसको काम भाव से नहीं लेना था, इसमें लौकिक काम नहीं है। भगवान स्वयं परमात्मा थे और गोपियाँ जीव थी। जीव और परमात्मा का मिलन ही महाराज की कथा है, समझ गए ना? हाँ। तो हम चाहते हैं कि आप सबको महाराष्ट्र में प्रवेश मिले। और महाराष्ट्र के प्रवेश से होगा क्या? महाराष्ट्र के प्रवेश से आपको भागवत का पुण्य प्राप्त होगा। महाराष्ट्र की कथा 28 से 33 अध्याय तक 5 अध्याय हैं महाराष्ट्र के। उसके विषय में फलश्रुति में लिखा है कि जो मध्यरात्रि को घी का दीपक जलाकर ये 5 अध्यायों का पाठ करता है 40 दिन, वो काम पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो महाराज की लीला काम विजय की लीला है, काम लीला नहीं है। गोपियों के साथ नाचना कूदना ये सब नहीं है ना। देखिए क्या हुआ, गोपियों को भगवान ने वरदान दिया, आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हारे साथ महाराज करूँगा। शरद पूर्णिमा कब आती? दशहरे के 5 दिन बाद, है ना, वो पूर्णिमा जिसपे खीर का प्रसाद बटता है। तो कहा मैं तुम्हारे साथ महाराज करूँगा। और वो पवित्र समय आया। जो लोग अभी भी हैं घर वो आ जाएं, अभी थोड़ी सी छूट है 2 मिनट की, है ना, और सुने कथा को। तो बाकी जितने आ गए वे तो परम भाग्यशाली हैं, है ना। जो आ जाए केवल ही आज ही आए वे तो महाभाग्यशाली हैं कि मौके पर चौका मार दिया उन्होंने। आज भी कथाएं सब हैं जो होना है। देखिए क्या होता है, कहते हैं सुखदेव महात्मा, ये इसका प्रसारण हो रहा है क्या? हो रहा हो तो जो लोग सुन रहे हैं भैया, ये मगरपूछ के पास, मगरपूछ में गौरगंज तहसील है शायद, है ना, ओबेदुल्लागंज भोपाल भोजपुर के पास ये कथा चल रही है। आप सबको साधुवाद जो सुन रहे हैं बाहर, है ना। अब उनके लिए बोलना पड़ता अगर ये चल रही है तो देखिए भगवान कहते हैं सुखदेव महात्मा कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुवाश्रिता। यहाँ से महाराज प्रारंभ हुआ है।
शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान के मन में संकल्प आया, जबकि मन तो है ही नहीं भगवान के पास। आमना कहा भगवान को, भगवान के पास सब कुछ है, मन नहीं है। हमें भगवान को मन देना चाहिए, वो हम देते नहीं। उनके पास सब है लेकिन मन नहीं है। भक्तों के मन से ही चलते हैं भगवान। तो भगवान के मन में संकल्प आया, शरद पूर्णिमा की रात्रि अपने मन में भगवान ने विचार किया कि मैं आज अपनी प्रेसी गोपियों के साथ महारास करूंगा। ध्यान से सुनना, कौन कौन जाना चाहता महारास में? हाथ ऊंचा करो। जिसको भी महारास में जाना है, जो नीचे वाले एक नहीं जाना चाहते, है ना? अच्छा, घबराते भी महाराज जी ना जाने, का कह दे भैया हाथ ऊंचे करवा के। आप नहीं जाओगे दोनों? तो हाथ ऊंचे करो ना, ऐसे हम कर रहे हैं, ऐसे देखो, है ना? हाँ ठीक, हाथ ऊंचे करें, याद रखना है। हाँ, जिन जिन ने हाथ ऊंचे करे वो ध्यान रखना कि हमने करे भैया, एग्रीमेंट हुआ है। भगवान के मन में इच्छा हुई कि मेरी गोपियों के साथ महाराज करूंगा। प्राची यानी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के मुखमंडल पर भगवान ने चंद्रदेव से कहा, अच्छा प्रकाश कर दो, लाइट। शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ी सुंदर लगती है सर, है ना? प्रकाश कर दो। बढ़िया सुंदर प्रकाश कर दिया। प्राचीन दिशा से योग माया से कहा, इतना सुंदर अब वातावरण निर्मित कर दो, मैं आज अपनी गोपियों के साथ महारास करूंगा। अब भगवान ने आमंत्रण दिया है गोपियों को। भागवत में लिखा है, एक मंत्र लिखा है, एक मंत्र है क्लीम। क्लीम क्लीम मंत्र प्रेम का सूचक है, प्रेम का। तो भगवान ने मंत्र अपनी बांसुरी उठाई और बांसुरी बजाना प्रारंभ किया और क्लीम नामक मंत्र फूंक कर उसमें आह्वान किया गोपियों का। जैसे ही गोपियों के कान में आवाज गई, गोपियों का मन काम से हट गया और श्याम में मिल गया। कुछ गोपी कहती है कन्हैया बांसुरी बजाता है और हमें जाना पड़ता है, हमारे सारे काम दाम रह जाते हैं इसकी बांसुरी को सुनकर। तो बांसुरी में ऐसा क्या था भैया? बांसुरी प्रेम का संदेश देती है। इसलिए मैं कहता रहता हूं कथा में, अपने जीवन को बांसुरी जैसा बनाओ। बांसुरी जैसा बनाओगे तो प्रेम बांटोगे लोगों में, है ना? अरे बांसुरी जैसा बनाओगे तो भगवान के भजन गाओगे, प्रेम से भगवान के भजन गाओगे। और अपने जीवन को बांसुरा बनाओगे तो अर्थी में लगाए जाओगे। इसलिए बांसुरी जैसा बनाओ, प्रेम का गीत गाओ। गोपियां कहती है कि जा मुरली मुरलीधर की सखी हमरी बनी है जिए की फांसी। ये तो बड़ी फांसी हो गई है कि जा मुरलीधर की सखी हमरी बनी है जिए की फांसी। और बांस की बांसुरी जागत कर गई तो सोने की होती तो कागत होती। ये तो बांस की और सोने की होती तो गोपियों का सब काम से मन हट गया। अब गोपियां अपना काम छोड़कर भगवान के लिए भाग रही हैं, है ना? सारे काम छोड़ दिए थे गोपियों ने। अपन से तो होटल नहीं छूट रही। अरे मैं कथा में क्या करेंगे, होटल पे बैठो, हम तो बातचीत करेंगे, पंडित जी कहें का के में भैया, है ना? दुकान नहीं छूट रही, काम तो बात के बात है। रोटी नहीं छूट रही। तो भाई हम भी तो व्रत रह के शाम तक कथा करते हैं। आप लोगों को इतनी भूख लगती, कम खाओगे तो अच्छे चलोगे, हाथ पाँव उमदा चलेंगे। नहीं, वजन बढ़ रहे हैं लोगों के बहुत तेजी से आजकल। कम खाओ भैया। तो देखिए, एक गोपी दूध का दोहन कर रही थी गाय का, मटकी को वहीं फेंका और भगवान की बांसुरी की ओर। एक गोपी चूल्हे पर दूध उबाल रही थी, वैसे ही मटकी को छोड़ा और बांसुरी की ओर। एक गोपी लपसी बना रही थी, उसको चूल्हे पे छोड़ा और बांसुरी की ओर।
एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, पति भोजन कर रहे हैं और बांसुरी की ओर। अब आप सोच रहे हैं ये तो गलत किया गोपी ने, पति को पहले भोजन देना था ना। बहनों भाइयों, भगवान के लिए आप भागोगे तो भगवान आपकी व्यवस्था करेगा। ये जितनी गोपी गई थी ना, उतनी गोपी भगवान ने अपनी माया से तैयार करके घर पे भी रखी थी। किसी को एहसास नहीं हुआ था कि गोपी माँ है। ये भगवान का। एक गोपी अपने ससुर को भोजन परोस रही थी और वो ससुर बड़ा खतरनाक। कैसा खतरनाक कि जरा सी गलती हो जाए बहू के घर से बाहर कर दे, ऐसा। लेकिन भगवान पे विश्वास करो साहब। ये इसी गोपी की घटना एक बताई है पुराणों में, व्यवस्था पुराण आदि दूसरे पुराणों में, भागवत में तो नहीं है। इस गोपी के साथ एक बार क्या हुआ, घर में आए मेहमान, घर में मेहमान आए तो ससुर साहब भाई खतरनाक। ससुर ने कहा बेटी श्रीखंड बना लो, ध्यान से सुनना, श्रीखंड बना लो। तो गोपी भगवान का ध्यान कर रही थी, श्रीखंड बना रही थी। अब श्रीखंड में चीनी डालना था, शक्कर मिश्री मीठा, तो भूल गई और नमक डाल दिया। और ससुर खतरनाक ससुर, अब क्या होगा। अब परोसने के लिए जब गई तो याद आया कि आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज तो अपन ने नमक डाल दिया। अब जो भी हो भगवान तू जान, परोस दिया। मेहमान के साथ ससुर साहब ने खाया। पहली बार बहू की तारीफ करी, बेटा आज जो तूने श्रीखंड बनाया ऐसा आज तक बना ही नहीं है। इसका मतलब अगर आप भगवान पे भरोसा करोगे तो भगवान हमारी सारी खटास को मिठास में बदल देगा। ऐसा है। वो गोपी भी भगवान के ससुर को छोड़ के बांसुरी की ओर, पिता पति भाई के रोकने पर भी नहीं रुकी गोपी। परीक्षित ने कहा गुरुजी, गोपियों का ब्रह्म भाव नहीं था, काम भाव था। तो भगवान कहते हैं सुखदेव महात्मा, जो भी भाव से आप भगवान को भजो, कामम क्रोधम भयम स्नेहम एकम सुहृदमेव च, काम से, क्रोध से, दोस्ती से, मित्रता से। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपका भगवान के नाम में भरोसा नहीं है तो भगवान से रिश्तेदारी कर लो, भगवान को जीजा जी बना लो, फूफा जी बना लो, कछू बना लो, है ना। कन्हैया नहीं बनता तो मत, ये हमारे फूफा जी, हमारे जीजा जी आ रहे हैं। आप कैसे भी आप जुड़ जाओ भगवान से साहब, भाव को भाव, इसका ही गोस्वामी जी ने भी लिखा है, भाव को भाव अनकाल सहु, किसी भी भाव से आप जुड़ जाओ। ऐसे गोपियां भगवान की बांसुरी की ओर भाग रही हैं, सब काम छोड़ दिए। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। ध्यान देना माताएं बहनें, लीपा पोती कौन कौन करता है, जरा हाथ ऊंचा करना। सब करते हैं, वाह बहुत अच्छी बात है, आपका गांव है इसलिए करते हैं। लेकिन यहाँ लीपा पोती का अर्थ दूसरा बताया है, डेंटिंग पेंटिंग उसको कहते हैं लीपा पोती। अंगराग चंदन लगा रही थी लीपा पोती, मतलब अंगराग और चंदन लगाया जाता था पहले, तो वो वैसे ही चलती, एक आंख में काजल, एक वैसे ही भगवान की बांसुरी की ओर, एक चोटी को गुथा, एक खाली भगवान की बांसुरी की ओर। जो जो काम कर रही थी सब बांसुरी की ओर भगवान के पास पहुंच गई। और जाकर भगवान ने जैसे ही देखा, स्वागत किया, आइए आइए आइए। भगवान ने कहा गोपियों, संध्या की बेला में आप इतने घोर जंगल में आई हैं, ये तो ठीक नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है भैया। ये सही बात है कि माता बहनों को संध्या हो जाने के बाद घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, है ना, ये सही बात है। तो आदमी चाहे 12 बजे रात के वहाँ पी के पड़े रहे, चलेगी। ये हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत वाला वो बना दिया है। शास्त्र में लिखा है कि संध्या के समय, संध्या की, हाँ एक बात और हम बता जाएं जाते जाते, अपने गांव में तो नहीं होगा, शहरों में जरूर करते होंगे लोग, संध्या के समय अपने घर के दरवाजे बंद नहीं रहने चाहिए, है ना। संध्या के शाम के समय कभी दरवाजे, गांव में भी अगर रहते हो तो दरवाजे शाम को खोल दिया करो 1 घंटे के लिए, सूर्यास्त से 1 आधे घंटे तक खोल दिया करो। कारण है उसका कि संध्या के वेला में हमारे गांव में हमारे घर के सामने लक्ष्मी जी आती हैं, ये शास्त्रों में लिखा है।
और लक्ष्मी जी आती है तो वो ये देखती है कि मेरे नारायण के सामने कौन कौन ने दीपक लगाया है। संध्या के समय दीपक नहीं लगाते थे, इसीलिए लगाते हैं। अच्छा, दीपक की जरूरत कौन को है, हमको कि भगवान को? भगवान को नहीं है, हमें जरूरत है प्रकाश की। उनसे तो सूर्य चंद्रमा प्रकाश ले रहे हैं, दीपक में क्या हो रहा है उनको? हमें प्रकाश की जरूरत है। संध्या के समय हमारे अंदर भाव गड़बड़ाते हैं, भूख में, काम में, क्रोध में, इसमें हमारे भाव अंदर आते हैं। तो भगवान के सामने दीपक इसलिए लगाते हैं तो दीपक की साक्षी में हमें प्रकाश मिलता रहेगा और हमारा मन शुद्ध रहेगा, इसलिए दीपक लगाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी अंधेरा रहता है और शाम को भी। तो दीपक की ज़्यादा ज़रूरत हमको है, भगवान को तो है ही, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए लगाते हैं। संध्या के समय में घर का दरवाज़ा बंद नहीं रखना चाहिए। हमने तो ऐसा देखा है शहरों में आते जाते रहते, भोपाल वे शाम के समय ताला लगा के घूमने जाते हैं भैया लोग। शाम के लगाए ताला, छोरा छोरी बैठा ली गाड़ी में और वे चले, और फिर कहते हैं गुरु जी बाकी तो सब अच्छा है, बस जो पैसा ही की जरा दिक्कत है। अरे तो तू पैसा के दरवाजे बंद कर रख रहा है। शाम को कभी घर के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए। देखिए, अब शाम को भगवान ने कहा संध्या के समय में तुम्हें नहीं आना था, फिर भगवान ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये सुंदर व्यवस्था, जंगल की व्यवस्था देखने आई होगी वन की, देख लो बढ़िया, और जाओ घर। भगवान बार बार जाओ जाओ करे। गोपी कहती है पहले तो आप बांसुरी बजाते हो, बांसुरी बजाकर हमें बुलाते हैं, हम आयत के चली जाओ। जब बार बार कहा चली जाओ चली जाओ, तो गोपियाँ कहने लगी कि भगवान अब हम चले तो जाएंगे, लेकिन ये शरीर मुर्दा जाएगा, हमारा मन तो यहीं रह जाएगा। आमना होकर हम वहाँ जाएंगे, और जिसका मन ही रह जाए, जिसका मन ही अटक जाए, फिर बिना मन के कोई क्रिया हो सकती है क्या? मन नहीं होगा तो भूख भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, मन की बात है सर। तो हम मन यहाँ रख के जाएंगे। कुछ कहती है कि अब हम वहाँ जाने वाली नहीं है, जाएंगी तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने कहा गोपियों सुनो, ज्ञान मत बताओ, तुम जाओ। क्या हुआ भैया? अगरबत्ती नीचे लगा दे भैया, गड़बड़ कर रही थी वो, है ना। बहुत समझाया भगवान ने। भगवान एक दृष्टांत सुनाया है गोपियों को, ध्यान से सुनना बहनों भाइयों। मैं बड़े मन से इस कथा को सुना रहा हूँ, हर जगह सुनाते ही हूँ इसको। तो भैया महाराज को समझ लो। महाराज का मतलब वही नहीं है बस नच के लोग आलो हो गई महाराज। बहुत बड़ी कथा है महाराज की, है ना। गुरु महाराज की ऐसी कुछ कृपा है मेरे ऊपर, गुरु जी ने पढ़ाया है, तो उसको मैं आप सबको बताता हूँ। श्रद्धेय पुरुषोत्तम दास जी, सवाई माधोपुर राजस्थान, वहाँ के थे मेरे गुरु जी, सवाई माधोपुर राजस्थान से। और मैं तो मानता ही हूँ, लेकिन लोग भी कहते थे कि कलयुग के सुखदेव महात्मा ही थे वो उस समय कथा करते थे जब ये ताम झाम नहीं चलता था। तुम्हारे यहाँ भी कथा की होगी सुजालपुर में, ताम झाम नहीं चलता था साहब, और 7 दिन कथा करते थे हमारे गुरु जी, और 7 दिन कथा करके घर चले जाते थे। उनकी दान दक्षिणा तो बाद में वहाँ के पटेल दे के आते थे कि जाओ गुरु जी दे आओ। ऐसे गुरु थे मेरे, और उनकी कृपा से ये चल रहा है। देखिए, गोपियों को एक दृष्टांत सुनाया भगवान ने, कहा गोपियों, संसार में स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा। कहा पति की सेवा सबसे। दृष्टांत सुनाया, एक पतिव्रता थी, ध्यान से सुनना। एक पतिव्रता थी, पति की सेवा करती थी। पूस का महीना, ठंड का दिन, तो ठंड के दिन में क्या करते थी, अपने यहाँ पहले माताएं जिनके बच्चे छोटे होते थे अग्नि जला के रख लेती थी अपनी खटिया पलंग के पास। क्यों साहब? अब आजकल तो हीटर फीटर गीटर गीटर का क्या होगा, उस समय है ना, रख लेती थी। धधक रही थी अग्नि, बढ़िया बच्चा उसमें लेटा था और भाई वो भी लेटी थी। इतने में पति देव आ गए। अब घर में पति कहीं से हारा थका आए तो माता बहनों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप क्या करती हो? क्या करती हो?
हमने तो अधिकांश देखा जेब देखती है। सबसे पहले एक गिलास पानी दे, कैसा भी पति आया हो ये करना चाहिए नियम, है ना। अरे आपको भी कछु करना चाहिए, नहीं बोलने के अच्छी लग रही जुगाड़ गुरुजी उम्दा कह रहे, है ना। पति पत्नी जीवन गाड़ी के दो पहिए हैं, है ना। अगर एक पंचर हो जाए, एक आड़ा टेढ़ा हो जाए, दिक्कत हो जाए, बराबर से चलना चाहिए। तो देखिए उसने भी उठ के पानी दिया अपने पति को, पानी पिया और कहा देवी आज मैं बहुत थक गया हूँ, बैठ गई हूँ। बैठ गई तो गोद में सिर रखा पति ने और पति को लग गई नींद। ध्यान देना, नींद लग गई। अब नींद लग गई तो ऐसी लगी कि थके हारे थे पति, और वो बच्चा वहाँ करवट बदल रहा है खटिया पे। एक करवट बदले और बच्चा अग्नि में गिर जाए, जल रही थी वो। अब विचार करती है पतिव्रता, भगवान सुना रहे हैं गोपियों को, पतिव्रत धर्म बता रहे हैं। एक करवट बदले और बच्चा अग्नि में जल जाए, क्या करूं? उठूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, तो पति को नींद से जगाना भी, है ना। आजकल तो रजाई खींच दे, उठाना नहीं चाहिए पति को। नींद में अगर सो रहा है पति तो उसको उठाना नहीं चाहिए, है ना। मैं तो बता जा रहा हूँ तुम्हें, जैसा लगे वैसा करना सब, है ना। मैं तो कह देता हूँ जो लिखा है वो। तो देखिए अगर पति को नींद से जगाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म चला जाएगा, और अगर नहीं उठती हूँ तो मेरा बच्चा गिर जाएगा। अब अंत में संकल्प किया कि अब जो होगा भगवान देखेंगे, मैं पति को तो नहीं जगाऊंगा, क्योंकि बच्चा तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन धर्म गया तो वो वापस नहीं आएगा। बच्चे ने करवट बदली और बहनों भाइयों धड़ाम से उस अग्नि में गिरा। घबरा गई, उठी नहीं। थोड़ी देर बाद पति की नींद खुली, घबरा कर दौड़ी कि अब तो बच्चा, अब क्या बच्चा होगा, इतनी अग्नि जल रही है। लेकिन बहनों भाइयों जैसे ही गई तो क्या होता है, बच्चा उस जलती हुई अग्नि में ऐसा खेल रहा हो जैसे कमल के फूल पर खेल रहा हो। ये है पतिव्रत धर्म की शक्ति, है ना। ये है पतिव्रत धर्म की शक्ति। तो गोपियाँ कहती भगवान तुमने कथा सुना ली, अब हमारी सुनो, हम भी कथा जानती हैं थोड़ा बहुत। तो भगवान ने गोपियों ने कथा सुना, कहा भगवान अब हम कथा सुनाती हैं। तो बड़ा बहुत प्रसंग है साहब, लंबा चौड़ा, महाराज छोटी मोटी चीज़ नहीं। तो कहा भगवान एक पति पत्नी थे जो आपस में बहुत प्रेम करते थे, होना भी चाहिए पति पत्नी में प्रेम, है ना। मैंने नहीं कहा था कि 24 घंटा में 1 घंटा अगर आप सत्संग करोगे तो आप में हमेशा प्रेम बना रहेगा। 1 घंटा सत्संग जरूर होना चाहिए पति पत्नी दोनों का, सत्संग, महाभारत नहीं, सत्संग, है ना। लेकिन आज समस्या हमारे गृहस्थाश्रम की यही हो रही, 1 घंटा साथ में बैठ जाए तो सत्संग तो नहीं, महाभारत जरूर हो जाए। तो देखिए बहुत प्रेम था पति पत्नी में। गोपियाँ कह रही है एक दिन भी बिना अकेले नहीं रहते थे, जब तक एक दूसरे को नहीं देख ले, जब तक उनको शांति नहीं मिलती थी। तो क्या हुआ, भगवान ने कहा, तो एक बार की बात थी कि 20 दिन का काम पति को पड़ गया बाहर जाने को। तो पति ने कहा देवी मेरे को 20 दिन के लिए जाना है। तो पत्नी कहने लगी स्वामी आपके बिना 1 दिन नहीं रह सकती। ध्यान से सुनना रे भैया, पति पत्नी तो विशेष सुनना। कहा 1 दिन नहीं रह सकती। कहा देवी काम तो ऐसा है, जाना तो पड़ेगा, फिर क्या करें। तो पति ने कहा एक काम कर, अब मेरे को तो जाना पड़ेगा, काम ही है, तू एक काम कर मेरी फोटो रख ले, जब याद आए पटिया पे फोटो रखना, और भाई क्या है फोटो से काम चलाओ। तो पति जो है फोटो देकर चले गए, है ना। कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन अपनी घड़ी बहुत तेज चलती है, मकर पूछ में जल्दी से घड़ी भी बहुत तेज बगती है। तो जैसे ही वहाँ गया पति, अब जब याद आया जब फोटो देख ले और शांति, ऐसे ऐसे करके 20 दिन निकल गए। अब 20 दिन बाद पति देव आए, ध्यान देना, पति देव आए, दरवाजे पे खड़े, देवी मैं आ गया हूँ। और वो उसी समय पति की याद आ रही थी तो पटिया पे फोटो रख के देख रही थी। अब गोपी पूछती है भगवान से, क्या भगवान अब उसको क्या करना चाहिए, दरवाजे पर पति खड़ा है और इधर फोटो रखी है, फोटो देखे या पति के पास जाए। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बात है, अब जब साक्षात